देश भर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। सरकार ने जीएसटी ढांचे में अहम बदलाव किए हैं, जिनसे दवाएं, मेडिकल उपकरण और उर्वरक अब और भी सस्ते होंगे। आम लोगों से लेकर किसानों तक हर वर्ग को इसका सीधा फायदा मिलेगा। नई जीएसटी व्यवस्थाओं में दवाओं और जरूरी औषधियों पर कर दर घटाकर 12% से 5% या 0 कर दिया गया है। इससे लाखों मरीजों का इलाज सस्ता होगा और लंबी अवधि की बीमारियों का बोझ कम होगा। वहीं उत्तराखंड के कई शहरों में लोगों ने जीएसटी में मिलने वाली छूट का सीधा लाभ आम लोगों को मिलने की उम्मीद जताई है। ये सरकार की पहल रही है जीएसटी के, उसमें जो है पेशेंट का तो फ़ायदा है ही, हमारा भी फ़ायदा है। हमें पीछे से जो सस्ती दवाइयाँ आएंगी वो आगे पेशेंट को भी सस्ती पड़ेंगी। तो सरकार का जो है इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है मोदी जी का, जो उन्होंने दवाइयों पे रिबेट दी है। थोड़ा गरीब पेशेंटों के लिए भी यह है कि सस्ता मिलेगा तो ईजिली पेशेंट ले सकता है। यही नहीं, फार्मास्यूटिकल निर्माण पर जॉब वर्क का टैक्स भी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे दवा निर्माण लागत कम होगी और भारत की पहचान दुनिया की फार्मेसी के रूप में और मजबूत होगी। चिकित्सा उपकरण जैसे ऑक्सीजन, गाज, पट्टियां, सर्जिकल दस्ताने, डायग्नोस्टिक किट अब सस्ते होंगे। इससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे आम आदमी और पेशेंटों को बहुत लाभ होगा और जो पेशेंट सांस की, टीबी की और या कैंसर वगैरह की दवाइयाँ खाते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, विशेष रूप से गरीब व्यक्तियों को। और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम उठाया है। चश्मे और लेंस पर भी टैक्स घटकर 5% रह गया है। यह छात्रों, बुजुर्गों और गरीब वर्ग के लिए बड़ी राहत है। सरकार द्वारा करा गया है। पहले जो जीएसटी थी वो 12% थी, अब वो घटा के 5% कर दी गई है, जिससे कि जो भी किसी की दवाइयाँ जो लंबे समय तक चलती थी पेशेंट्स की, जो कि उनको आर्थिक बोझ भी लगता था कि भाई एक दवाई खानी पड़ती है, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और बाकी जो सरकार आगे जो दवाइयों के क्षेत्र में कदम उठा रही है वो बहुत बड़े कदम उठा रही है। आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही चलता रहे। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से पूरी तरह छूट मिल गई है। इससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए बीमा लेना आसान होगा और सभी के लिए स्वास्थ्य का सपना साकार होगा। नई जीएसटी स्लैब में किसानों को भी बड़ी सौगात मिली है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जैसे कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उर्वरकों की कीमतें स्थिर रहेंगी और बुआई के समय किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध होगा। जो सरकार ने भी जीएसटी ट्रैक्टर्स पे और फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स पे और कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर में कम किया है, उसमें किसानों को डायरेक्ट फायदा बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि ट्रैक्टर्स देखेंगे तो ट्रैक्टर्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं, इम्प्लीमेंट्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो पेस्टिसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी कम होने से किसानों को फायदा तो पहुंचा है, जैसे ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट, खाद, पेस्टिसाइड, इसके ऊपर काफी फायदा पहुंचा है। निश्चित रूप से जो ये बदलाव किए गए हैं, जो दरों में कमी की गई है, उसका किसानों तक इसका फायदा पहुंचेगा। खासकर जो बायो पेस्टिसाइड की श्रेणी में जो अपने खाद आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, जैसे आपके नीम ऑयल है, करंज ऑयल है, बेसिलस है और आपका ट्राइकोडर्मा है, इनकी दरों में कमी आएगी। और जो हमारा किसान है, जिनकी जो अभी जो खरीदने की शक्ति है, इसे जरूर बढ़ेगी। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इसी के चलते जो हमारी भारत सरकार द्वारा जो प्राकृतिक और जैविक खेती को जो प्रोत्साहन किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से प्रोत्साहित होगा। माल वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे ट्रक और डिलीवरी वैन सस्ते होंगे, माल भाड़ा कम होगा और लॉजिस्टिक लागत घटेगी। नतीजा, किसानों की उपज और देश का निर्यात दोनों को फायदा। ये बहुत अच्छा सरकार का कदम है, सराहनीय कदम है। जीएसटी में इन्होंने जो भी रिबेट दिया लोगों को, आम जनता को इससे रिबेट मिलेगा, थोड़ा व्यापार में भी काम बढ़ेगा लोगों का, है ना। अच्छा है, ऐसा करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। अब किया है तो जो सोच समझ के किया होगा, जो भी किया होगा। वर्तमान में जो सरकार है कर रही है काम, इस जीएसटी के बारे में भी देखेगी, ऐसे ही जनता के लिए और सोचती रहेगी तो कुछ ना कुछ करेगी तो आगे चलेगी।
स्वास्थ्य से लेकर खेती और परिवहन तक जीएसटी सुधारों से आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि ये कदम सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा और किसानों की समृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।